हरे कृष्णा। आज हम सीखेंगे श्लोका नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो हमने पिछले श्लोक में जो सीखा था वो ये था कि भगवान कह रहे हैं 7वें श्लोक में कि किस तरीके से उनकी हर समय चिंतन करके भक्ति करनी है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करो और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हो मेरा पूजा करो और चित्त पर मुझे स्थिर कर दो। अपने चित्त को मुझ पे स्थिर करके मेरा ध्यान करना। तो उनको जन्म मृत्यु के संसार से भगवान शीघ्र ही उतार कर देते। अब 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो ये ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए क्या है। क्योंकि भगवान जो है वो सभी प्रकार के लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि अगर आप ये चीज नहीं कर पाते तो आप ये कर लीजिए, अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप ये कर लीजिए। उस प्रकार से वो सबको एक मौका दे रहे हैं। तो 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशयः। यहाँ पे मयि शब्द 3 बार आया। मयि एव मना आदस्त्व, फिर मयि बुद्धिं निवेशय, फिर निवशिष्यसि मयि एव, फिर से मयि आया। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मुझ में, भगवान कृष्ण की फॉर्म में क्या कह रहे हैं, अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार निसंदेह मुझ में सदैव वास करो। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अपने चित्त को स्थिर करने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं चित्त को। तो जो निर्विशेष ब्रह्म को जानने वाले हैं, उनको मानने वाले, वो अपने चित्त को निर्विशेष अव्यक्त स्वरूप में लगाते हैं। भगवान कह रहे हैं अपने चित्त को मुझ में लगाओ, बुद्धि भी मुझे दे दो, यानी कि और फिर मुझ में सदैव वास करो। यू विल लिव इन मी, मेरे अंदर हमेशा मेरे साथ ही तुम निवास करो। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो इसके लिए उसकी जो पोजीशन होती है कृष्ण भक्त की, स्टार्टिंग से ही उसकी पोजीशन डिवाइन होती है, दिव्य होती है। वो कभी भी भौतिक धरातल पे नहीं रहता। जो भगवान का भक्त है वो भले ही संसार में घूमता हो लेकिन वो बिल्कुल मटेरियल धरातल पे नहीं रहता, वो भगवान के साथ ही वास करता है। कैसे? जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का जो नाम है और भगवान जो है वो अलग नहीं, देर सेम थिंग। देखिए अगर हम बार बार कहें पानी 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 पानी, तो इससे पानी प्रकट नहीं हो जाएगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन पानी एंड पानी वर्ड, दोनों में डिफरेंस है ना। लेकिन जब हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो क्योंकि भगवान जो है ना वो भौतिक नहीं है, इसलिए भगवान में और भगवान कृष्ण के नाम में कोई डिफरेंस नहीं। देयर इज नो डिफरेंस। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब वो भगवान के शुद्ध भक्त कीर्तन करते हैं भगवान का, तो भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति राधा रानी भक्त के जिह्वा पे नृत्य करते हैं। यानी उनको इतना आनंद आता है भक्त के उसको नाम को सुनने में। तो भगवान का जो नाम हम लेते हैं और भगवान, नो डिफरेंस। लेकिन हमको अभी समझ में नहीं आती ये वाली बात क्योंकि हमारी शुद्धि नहीं। या फिर भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं तो भगवान उसको डायरेक्टली खाते हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जब भगवान ने डायरेक्टली खाया। और भक्त क्या करते हैं, फिर उस भगवान का जो बच्चा प्रसाद है उसको खाते हैं तो कृष्ण में हो जाते हैं क्योंकि कृष्ण ने उसको टेस्ट किया। एक भक्त थे, वो एक बार कहीं गए, उनको काम से जाना पड़ा, अपने बेटे को बोल गए कि आप ठाकुर जी को भोग लगाना। तो वो भोग लगाते थे। तो जब वो भोग लगाते थे तो भगवान ने नहीं खाया तो वो गुस्सा हो गए, बोले आपको तो खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे डांटेगी। तो वो ऐसे कई बार उनके पीछे जिद करने लगे, तो हालांकि फिर भगवान को आके सच में ही खाना पड़ा, पूरी प्लेट साफ। वो बड़े खुश। माँ को लगा शायद ये खुद ही खा गया होगा, ऐसे झूठ बोल रहा है कि भगवान ने खाया। ऐसे 1-2 दिन हुआ। फिर जब वो आए तो उन्होंने कहा अच्छा। तो हुआ ये कि
वो भक्त नहीं थे, वो जो व्यक्ति थे वो उतने भक्त नहीं थे, इनका बेटा इतना भक्त था। तो उन्हें डाउट हुआ, उन्हें लगा ये खुद खाता होगा, तो वो छिप के देख ले, खीर दी थी कि खीर खिलाओ, खीर थोड़ी गर्म थी। तो वो जैसे ही भगवान सच में आगे खाने लगे तो ये आगे चिल्लाया कि अरे ये तो सच में खा रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए, और वो जो खीर थी वो, उसका जो है छींटा वो गिर गया भगवान के विग्रह पे, जल गए भगवान थोड़े। तो भगवान बहुत प्रकार की लीला करते हैं, भगवान खाते भी हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े भक्तों का ही खाते हैं, अगर हम भी भाव से भगवान को भोग लगाते हैं बना के, तो भगवान उसको खाते हैं। और जब उसको हम खाते हैं प्रसाद को, तो और लेकिन खाने के बाद वैसा का वैसा ही प्रसाद रूप में रख देते हैं। लेकिन जब हम खाते हैं तो हम भी कृष्णमय हो जाते हैं। तो इसलिए लिखा है कि जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता उसको एक्चुअल में समझ नहीं आता है कैसे हो रहा। अब ये तो भगवान ने ऊपर ये बोला 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक, भगवान डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देंगे आप। तो जो 8वां श्लोक है वो है शुद्ध भक्ति रागम का स्टेज है, जब जिसमें भगवान में चित्त लगा हुआ है बहुत, बस हर समय हम भगवान के ही बारे में 24 घंटा हमने चित्त लगा लिया है। फिर भगवान 9 श्लोक में कह रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अभ्यास योगिन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कह रहे हैं कि अगर अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि, कि हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पे स्थिर नहीं कर सकते, ये एक प्रकार की भक्ति है। ठीक है, यहाँ प्रभुपाद बताएंगे तात्पर्य में कि 2 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो ये एक प्रकार की भक्ति जब चित्त को बिना किसी विचलित होकर कंटिन्यूस 24 आवर्स 24/7 भगवान पर क्या कर दिया, स्थित कर। तो फिर क्या करो, भगवान कह रहे हैं, अभ्यास योग, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभी इच्छा नहीं है भगवान को प्राप्त करने, ये जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है भगवान को प्राप्त करने की है नहीं। जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है किसी चीज को प्राप्त करने की, हम कंटिन्यूस उसी के बारे में सोचते हैं। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर कार है, उसका दिमाग में है कि कार आनी चाहिए, और ये वाली कार का ये मॉडल बस दिल को भा गया ये मॉडल, या कोई मोबाइल, तो वो कंटिन्यूस उस चीज के बारे में सोचेगा और अपने को स्थिर कर लेगा उसी के ऊपर, अपने चित्त को और विचलित भाव से एक्चुअली उस मटेरियल चीज के ऊपर लगा लेते। तो क्योंकि हमारे अंदर जो है इच्छा नहीं है भगवान को चाहने की, प्राप्त करने की, इसलिए हम अपने चित्त को भगवान पे लगा नहीं पाते। तो भगवान कह रहे हैं फिर तुम विधि विधानों का पालन करो, तो मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भक्ति की 2 अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, तो पहली विधि क्या है, उस व्यक्ति पे है जिसे ऑलरेडी भगवान से बहुत ज्यादा आसक्ति उत्पन्न हो गई है, उसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया है भगवान से। ऐसे कई लोगों को लगता है कि हमें अटैचमेंट है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, ट्रांजिएंट होता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है। तो ऐसे धोखे बना रहे हैं कि हमको भी अटैचमेंट है बहुत, हमें भी आंसू आ जाते हैं। क्योंकि अटैचमेंट, जो रियल अटैचमेंट है वो 24/7 यानी कंटिन्यूअस रहता है, कभी हटता नहीं। तो यहाँ पर वो पहली विधि है, इसको रागानुगा भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि राग हो गया है, भगवान से अटैचमेंट हो गया, आसक्ति की स्टेज पे है, भगवान से आसक्ति हो गई। दूसरी विधि है जिसने भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की, तो उसके लिए वैदिक भक्ति रिकमेंड की जाती। आप वैदिक भक्ति कीजिए, विधि विधानों का पालन कीजिए, फिर आप अपनी अनर्थ ने भजन क्रिया कीजिए, अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर हृदय के अनर्थ जाएंगे। उसके बाद आप में रुचि आएगी, रुचि आएगी, निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, फिर आप आसक्ति के लेवल तक पहुंच पाए। जब आपको भगवान से आसक्ति हो जाएगी तब आप जो है कंटिन्यूस भगवान का चिंतन कर पाए। आसक्ति के बाद भाव और भाव के बाद प्रेम। तो अभी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका आसक्ति स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आसक्ति होती है भगवान से, वो उत्पन्न नहीं है। तो विधि विधान क्या है, क्यों करें?
प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भक्ति योग क्या है, क्लीनिंग है। हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी क्लीनिंग है। हमारी इंद्रियां क्या है, हमेशा अशुद्ध है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है। आँख अपनी चीजें देखती रहती है, और नाक वो सूंघती रहती है अपने मजे की चीज, कान कुछ ऐसा देखना चाहता है, सुनना चाहता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, इनको शुद्ध करना पड़ेगा। भक्ति योग से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि शुद्ध की जा सकती है। और जब एक बार हमारी इंद्रिया एक बार शुद्ध हो गई, तो वो भगवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है। जैसे कि लोहा है, उस पे जंग लग गया, तो जैसे ही आप जंग हटा दोगे, और फिर मैग्नेट से खिंच जाएगा। अगर कुछ जंग वंग सा लग गया है तो वो मैग्नेट से खिंचेगा नहीं। मैग्नेट तो कृष्ण है। तो उसी प्रकार से जंग हटानी पड़ेगी, उसपे जो रस्ट लगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम हो सकता है संसार में किसी स्वामी की सेवा करते हो, लेकिन हमें इससे कोई प्रेम नहीं है, हम तो पैसे के लिए सेवा करते हैं। लेकिन जब भगवान की सेवा करते हैं तो प्रेम होता है। प्रेम के लेवल तक पहुंचा जा सकता है इन्हीं इंद्रियों द्वारा, भक्ति योग के अभ्यास से। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो भगवान ईश्वर का प्रेम है, हमारे सबके हृदय में एक डोरमेंट स्टेज में है, दबा हुआ है, सो रहा है। हमारे हृदय में ईश्वर प्रेम है, भगवान कृष्ण से प्रेम है। और वो जो लव ऑफ गॉड है वो अभी सुप्त अवस्था में, लेकिन वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, जैसे माँ बच्चे का प्रेम, इसी प्रकार से अलग अलग रूपों में प्रकट तो होता है, लेकिन वो दूषित रहता है। उसमें उस लेवल की जो भगवान से प्रेम की जो लेवल है प्रेम का, उस लेवल का प्रेम नहीं होता है। जैसे यशोदा माता का प्रेम था, कोई इस संसार में ऐसी स्त्री नहीं है अपने बेटे से प्रेम करती हुई जो यशोदा माता का। जैसे राधा रानी का कृष्ण से प्रेम है, कोई इतना प्रेम नहीं कर सकते जैसे राधा रानी। तो ये जो स्टेजेस है, तो हम दूषित रूप में प्रकट होती है संसार। तो हमें क्या करना होगा, हृदय को क्या करना होगा, विमल बनाना होगा, क्लीन करना होगा, है ना। जब हमारा हृदय क्लीन हो जाएगा, तो ये जो सुप्त कृष्ण प्रेम है जग जाएगा। इस संसार में भले हमें नहीं लगता, इस संसार के एक एक आदमी के अंदर वो कृष्ण प्रेम, चाहे वो कहीं रहता हो संसार के किसी कोने में, जानवर की योनि में हो, कीड़े की योनि में हो, सबके हृदय में कृष्ण प्रेम। लेकिन ये मनुष्य शरीर में ही हम इसको जागृत कर सकते। तो अब भक्ति योग के कौन से विधि विधान है? गुरु के निर्देशन में हमें विधि विधानों का पालन करना चाहिए। जैसे सुबह सुबह मंगल ब्रह्म मुहूर्त के समय, सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है, 48 मिनट तक रहता है। तो 48 मिनट का जो टाइम होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है, 48 मिनट तक रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह सुबह स्नान करना, मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना, कीर्तन चैंटिंग करना अपनी हरे कृष्ण महामंत्र की, फिर भगवान के विग्रहों की पूजा, उनको भोग चढ़ाना, प्रसाद बनाना, फिर वो प्रसाद खाना। ठीक है, तो इस प्रकार से विधि विधान है। फिर गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना। तो कोई भी व्यक्ति इन अभ्यासों के द्वारा ईश्वर प्रेम यानी लव ऑफ गॉड हेड की लेवल तक ऊपर उठ सकता है, और फिर उसको 100% भगवान के धाम जाएगा। अच्छा, तो पहला जो स्टेज था वो उस व्यक्ति के लिए था जिसको ऑलरेडी नेचुरली भगवान से बहुत प्रेम। दूसरा स्टेज ऐसे प्रेम तो नहीं है, विधि विधान का पालन करके वो प्रेम के लेवल तक उठ सकता है। तीसरा स्टेज क्या है, भगवान फिर से एक ऑप्शन देते हैं। भगवान क्या ऑप्शन देते हैं कि, एक सेकेंड, अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परम भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान कह रहे हैं, अभ्यासी अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भव। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम भक्ति के विधि विधानों का भी अभ्यास में असमर्थ हो, नहीं कर सकते, तो मत कर्म, मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो। ये जो वर्ड आया है यहाँ पर, मत कर्म, वर्क फॉर मी,
मेरे लिए कर्म। अब प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमसे इतने विधि विधानों का पालन नहीं होगा, तो भगवान के लिए कर्म करो। कैसे कर्म किया जाए? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो 11वां चैप्टर था, जैसे अभी हम 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके पहले था 11वां चैप्टर, उसका था 55वां श्लोक। उसमें ये था, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता। वहां पर भी मत कर्म शब्द आया। तो अगर आप चाहें तो वापस से 11वां चैप्टर का 55वां श्लोक खोलेंगे, वहां पे भी मत कर्म शब्द आया। तो मत कर्म के बारे में प्रभुपाद ने यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है पूरा, उसमें उन्होंने डिटेल में बताया, जो भी काम करो भगवान के लिए करो। अब प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि जो भाई कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए सहायता की जरूरत होती है, तो भगवान के प्रचार में जो सहायता की जरूरत होती है तो आप वो काम कर लीजिए, आप प्रचार में सहायता कीजिए। भगवान की जो है डायरेक्ट अगर विधि विधान का पालन नहीं कर कर पा रहे, देखिए यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने कि सहानुभूति होनी चाहिए, प्रचार कार्य में सहायता कर, तो उसे सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए अगर कोई भक्ति विधान का पालन नहीं कर पा रहा। जैसे कोई भी एंडेवर है, कोई प्रयास है, उसमें भी आपको थोड़ा लैंड चाहिए, आपको थोड़ा कैपिटल पैसा चाहिए, फिर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और आपको लेबर भी चाहिए काम करने। तो जैसे किसी व्यापार को शुरू करने के लिए ये सब चीजें चाहिए, तो उसी प्रकार कृष्ण सेवा में भी इन सब की आवश्यकता हो। तो लेकिन क्या है, जो भौतिकतावादी है वो अपने लिए बड़ा मकान बना, अगर उस पर बहुत पैसा है तो अपने लिए बड़ा मकान बनाने की बजाय क्या करेगा, वो मंदिर बनाने में हेल्प कर देगा, मंदिर बनवा देगा, या बुक्स को पब्लिश करवाने में पैसा लगा देगा, और बहुत सारी चीजें हैं, भगवान के लिए कर्म करेगा। भगवान के मंदिर बनवाएगा, भगवान के बुक पब्लिश कराएगा। यहाँ पे मत कर्म के लिए जो 11वां जो श्लोक है, 11वां जो चैप्टर है, उसमें 55वें श्लोक में बहुत सारी चीजें प्रभुपाद ने बताई है कि जैसे बिल्डिंग्स बनवा सकते हैं, टेम्पल बनवा सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए पुजारी का अरेंजमेंट कर सकते हैं, उनकी उसका पूरा अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मंदिर बनाने से नहीं, भगवान की सेवा के लिए वहाँ डेली फूल इत्यादि और बहुत पैसा उसमें भी लगता है। भगवान के बढ़िया से एकदम ऑपुलेंट जो है सर्विस हो, भगवान की सेवा हो वहां पर, है ना। उसके बाद जो इन सबको कृष्ण कर्म कहते हैं, मत कर्म। अगर वो कुछ नहीं कर सकता है ना, तो क्या कर सकते हैं कि मंदिर में ही भगवान की झाड़ू लगा दे, बर्तन साफ कर दे, भगवान की फूलमाला बनाए, भगवान की ड्रेसेस बनाए, ये सब भी भगवान के लिए कर्म। तो ये जितने भी कर्म होते हैं ये है मत कर्म, यानी कृष्ण कर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ भी आप करें, और कुछ नहीं तो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आपके पास थोड़ी जमीन है, थोड़ी थोड़ी भी, नहीं तो गमले में आप तुलसी उगा लीजिए, भगवान के लिए तुलसी ऑफर कीजिए, है ना, मंदिर में जाके तुलसी दे आइए, अपने घर में भगवान को ऑफर कीजिए, ये भी कृष्ण कर्म। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, भक्ति विधानों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो पूरे दिन सोचिए कि कृष्ण कर्म कैसे करूं, भगवान कृष्ण के लिए कर्म कैसे करूं। तो एक ये स्टेज, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भगवान ने आपको एक और ऑप्शन दिया है, अथेतदपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तत्कुरु यत् आत्मवान। भगवान कह रहे हैं कि अथ एतत् अपि अशक्त असि, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे, भगवान कह रहे हैं कि मत कर्म यानी मेरे लिए नहीं कर्म कर पा रहे, तो अपने कर्म के फलों को त्याग दो, कर्म फल त्याग और आत्मस्थित होने का प्रयत्न। इसका क्या मतलब, जैसे प्रभुपाद पहले तो समझा रहे हैं कि भाई हो सकता है कि कोई सामाजिक पारिवारिक या धार्मिक कारण से, भाई कोई कोई मुस्लिम्स होते हैं, वो जुड़ जाते हैं और कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अपोज करेंगे, इसलिए वो डायरेक्टली आके कृष्ण के लिए ना मंदिर बना सकते हैं, ना मंदिर में जाके सेवा कर सकते हैं, ना अपने घर में भी उतनी सेवा कर सकते हैं, और प्रचार कार्य में भी खुलेआम सहायता भी नहीं कर सकते। ये तो धार्मिक कारण हो गया, कुछ सामाजिक है, कुछ पारिवारिक है, या किसी का वो उस लेवल पे नहीं है कि डायरेक्टली भगवान की सेवा कर पाए, वो नहीं उसको समझ में आ रहा है, तो भी कोई बात नहीं। अगर वो
के प्रति जोड़ ले तो हाँ, तो वो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के घर वाले विरोध करें तो ना करें, या कोई और कठिनाई हो, तो फिर क्या करें कि वो जो कमा रहा है, जो पैसा कमा रहा है, उससे वो ज्वेलरी भी खरीद सकता, अपने वाइफ के लिए, अपने लिए बढ़िया बढ़िया कार भी खरीद सकता, लेकिन उसने हॉस्पिटल में लगा दिया, उसने कहीं अनाथालय में दे दिया, उसने कहीं जैसे पुराने जमाने में कुएं खुदवा देते, प्याऊ लगवा दिया। तो अपने जो अपने कमाई है, कुछ पुण्य कार्यों में लगाए, पुण्य कार्यों में लगाए, तो उससे भी वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, उससे भी वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। तो बात समझा रहे हैं इस बात को। हालांकि भगवान ने उसका रिजल्ट नहीं बताया। देखिए आप इसके पहले के श्लोक देखिए, हम देखते हैं, अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताया, हम ऊपर के श्लोकों पे जाते हैं। जो श्लोका नंबर 10 था उसमें बताया है कि अगर तुम भक्ति की विधि विधान नहीं कर पाते हो, मेरे लिए कर्म करते हो, तो क्या होगा, तुम पूर्ण अवस्था में सिद्धि को प्राप्त करोगे। ये 10वां बताया। ठीक है, अब हम और ऊपर जाते हैं और 9वां देखते हैं। 9वां में भगवान बता रहे हैं कि अविचलित भाव से चित्त अगर स्थिर नहीं कर पाते, भक्ति का विधि विधान करके मुझे चाह प्राप्त करो। ठीक है, तो उसमें भगवान को पाने की चाह प्राप्त हो जाएगी। और इससे अगर ऊपर जाएंगे तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर तुमने अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर लिया, तो हमेशा मुझ में सदैव वास करो। तो लेकिन जो ये 11th वाला श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कर्म के फलों को त्यागो, तो यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ बताया नहीं है। यानी इन सब चीजों का आपको पुण्य तो मिलेंगे, अ, बहुत टाइम के बाद, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपकी जो है क्लीनिंग होगी। ये टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। आपने एक्चुअली, लेकिन एटलीस्ट आपने देना सीख। आपकी जो गाड़ी कमाई थी, आपने मेहनत से कमाई थी, वो आपने एक अच्छे कॉज के लिए दी। आपने अगर किसी की जब हम हेल्प करते हैं तो अच्छा लगता है, तो हम अपने मन को धीरे धीरे शुद्ध बनाते हैं। हालांकि ये हो सकता है कि पैसा दिया तो हम सोचे अब हमारा बड़ा बड़ा नाम हो जाए कि फलाने ने ये दिया, फलाने। ठीक है, तो धीरे धीरे बहुत लंबे प्रोसेस के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे और शुद्धि होगी उसकी। अगले जन्म में फिर और कुछ करेगा, है ना, अगले जन्म में और धन होगा, धीरे धीरे कभी किसी भक्त की सहायता कर देगा, ना चाहते अनजाने में भी, धीरे धीरे उसको भक्ति मिलती जाएगी, और फिर वो और बहुत सारी स्टेजेस में धीरे धीरे जाएगा आगे। अगले श्लोक में भगवान ने धीरे धीरे उसका मन भी क्या होगा, क्लीन होगा। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस होती है वो डायरेक्ट, कृष्णा कॉन्शियसनेस मन को डायरेक्टली क्लीन अप कर देती है, हमारे मन को प्योर कर देती है। इस प्रोसेस से भी मन प्योर होता है बहुत लंबे टाइम के बाद, तब भक्ति करता है आदमी। लेकिन भक्ति डायरेक्ट करने से मन क्लीन होता ही चलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बताया कि कर्म के फल का त्याग तो करना ही चाहिए। जैसे कि कोई समाज सेवा करता है, कोई कम्युनिटी सर्विस करता है, कोई नेशन की सेवा, राष्ट्र सेवा करता है, देश के लिए अपना बलिदान देता है, तो ये सब जो है बहुत लंबे प्रोसेस हैं। लेकिन एटलीस्ट सेल्फिश के लेवल से आदमी ऊपर उठा, अपने लिए नहीं कर रहा है, एटलीस्ट दूसरों के लिए सोच रहा है करने की, उस लेवल तक तो पहुंचा कि हाँ मैं दूसरों के लिए करूंगा। तो ये उन लोगों से बेटर है जो सेल्फिश होते हैं, अपने लिए ही करना। ठीक है, तो उसके बाद भगवान 12वें बोल रहे हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिम अनंतरम। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात। भगवान कह रहे हैं अगर तुम ये अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो क्या करो, ज्ञान के अनुशीलन में लगो। ज्ञान का अनुशीलन का क्या मतलब है, मतलब कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के अनुशीलन में लगो। लेकिन ज्ञान से नेक्स्ट है ध्यान। ध्यान माने परमात्मा का ध्यान करना, और ध्यान से श्रेष्ठ है लेकिन कर्म फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांति मिले। आप कुछ भी करो, कुछ तो त्यागना आपको पड़ेगा ही।
क्योंकि रिनंसिएशन यानी कर्म के फलों को त्यागने से आपको शांति मिलती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं फिर से कि पहले श्लोकों में बताया जा चुका है कि भक्ति के दो प्रकार हैं। एक है विधि विधानों से पूर्ण, एक है कृष्ण प्रेम की आसक्ति से पूर्ण, यानी वैदिक भक्ति और रागन भक्ति। लेकिन जो लोग तो ये तो दो प्रकार हो गए, ये हट गया। अब कोई आसक्ति के लेवल पे तो है ही नहीं, विधि विधान भी नहीं कर रहा है, तो फिर तो कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज्ञान का अनुशीलन कीजिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। एटलीस्ट इन चीजों को समझिए कि भौतिक जगत क्या है, इसका नेचर क्या है। तो इस ज्ञान से क्या होगा, अपनी वास्तविक स्थिति समझने में आप समर्थ। ये लिखा है प्रभुपाद ने। फिर लिखा है जब ज्ञान करते करते ध्यान के लेवल पे पहुंचता है, तो अपने हृदय में अंदर स्थित परमात्मा को समझने लगता है। बहुत लेंदी प्रोसेस है, कई कई जन्म में, एक एक स्टेज में कई कई जन्म लगते हैं, कई कई जन्म। लेकिन जितना आपने किया वो कहीं जाता नहीं, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो ध्यानी है, कभी कभी अपने को क्या मान लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, भूल गया हूँ मैं भगवान बन सकता हूँ। तो चलो, कुछ ना करने से अच्छा ध्यान भी अच्छा ही है। और नहीं है तो स्वधर्म का पालन करो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्तव्य है, आप उन कर्तव्यों का भी पालन कर सकते। उसके बाद लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप कुछ भी कीजिए, आपको कर्म फलों का एक्चुअल में त्याग करना चाहिए। इसका अर्थ है किसी अच्छे कार्य में लगाना, तभी शांति। देखिए, जो व्यक्ति पुण्य के काम में लगा रहा है, हॉस्पिटल वगैरह खुजवा रहा है, वो भी अपने पैसे लगा रहा है। लेकिन जो कृष्ण के लिए कर रहा है, वो नौकरी करने जा रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो वो उसका यही सोच के कर रहा है कि मैं इसे भगवान की सेवा में लगा दूंगा। वो तो पहले से ही सोचा हुआ है ना। इसके अलावा एक जगह प्रभुपाद ने ये भी लिखा था कि अगर आप पूर्ण रूप से नहीं लगा सकते, देखिए पिछले इसमें लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं लगा सकते। जैसे कृष्ण के लिए जो कर्म होता है ना, उसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। और आप पूर्ण रूप से नहीं लगा सकते, तो कृष्ण के लिए थोड़ा ही जो आप कमा रहे हैं, 5-10% ही लगा दीजिए। 1% ही भगवान को, ठाकुर जी को ऑफर कर दीजिए आपकी तनख्वाह का। तो सकाम कर्मों में आ जाता है कि ठीक है, हमारी कुछ इच्छाएं थी, लेकिन हमने ठाकुर जी को दिया। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर पुण्य के कार्य में अपने धन को लगा रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको रिनंसिएशन यानी कि कर्म फलों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं शांति। फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन इसलिए भगवान तक पहुंचने की दो प्रोसेस है। जो भक्ति योग है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस विधि विधानों का पालन करके, वो डायरेक्ट प्रोसेस। और ये जो दूसरी विधियां है, वो ग्रेजुअल है, स्टेप बाय स्टेप। सीढ़ियां चढ़ के जाओगे या लिफ्ट से जाओगे, ये वाली बात है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि अन्य विधियों में क्या करते हैं, कर्म के फलों को त्यागते हैं, फिर ज्ञान की अवस्था पे आते हैं, फिर ध्यान की अवस्था में आते हैं, फिर परमात्मा को समझते हैं, फिर भगवान की अवस्था तक फिर पहुंचते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट विधि है लिफ्ट, एलिवेट। अतः प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं, हर किसी के लिए डायरेक्ट विधि पॉसिबल नहीं। तो अगर पॉसिबल नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट करिए। भगवान ने बहुत ऑप्शन दिए हैं, जिस प्रकार से आप कर पाए आप उस प्रकार से कीजिए। कुछ तो कीजिए मेरे लिए, भगवान कह रहे कुछ तो करो मेरे लिए। तो अ, यहाँ पे बताया है कि अर्जुन के लिए, लेकिन भगवान ने कहा कि आपकी डायरेक्ट विधि है, आपकी इनडायरेक्ट नहीं है, क्योंकि वो पहले से भगवान में आ सकते। तो जो लोग इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए, और जो लोग भक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं विधि विधानों का पालन करके, और वो इस लाइन में ही है, तो एटलीस्ट आप ज्ञान की अवस्था, ध्यान, त्याग, कर्मफलों का त्याग, ब्रह्म की अनुभूति, ये स्टेप बाय स्टेप ही जाइए। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद ने बताया। अब प्रभुपाद आगे के श्लोकों में भक्तों के गुणों के बारे में बताया, तो उसको हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण।